बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हमने ये एक फॉर्मूला निकाला था कि फ्रिंज के दरमियान का फासला या फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो क्या है, डेल्टा वाई लैम्डा एल अपॉन डी। ये एक न्यूमेरिकल हम इससे करते हैं, फिर ये डायग्राम में समझाता हूँ, अगले न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत है। तो क्या है क्वेश्चन, बुक की प्रॉब्लम नंबर 2 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। In a double slit experiment, the separation of the slits is 1.9 मिलीमीटर। स्लिट्स की सेपरेशन, स्लिट्स के दरमियान का फासला d 1.9 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -3 बनाते हैं। मिलीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो 1.9 मिलीमीटर को हमने मीटर बना दिया। आगे कहते हैं एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर। फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई ये 1.31 मिलीमीटर है, इसको भी मीटर बना दिया। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स, ये फ्रिंजेस बन कर रही है स्लिट से 1 मीटर दूर, यानी 1 मीटर दूर स्क्रीन है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस क्या था, एल। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ निकालें। तो आसान सा न्यूमेरिकल है। फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा वाई बराबर है लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा यही रहने दिया, डी मल्टीप्लाई हो गया, एल डिवाइड हो गया, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा था सेंटर में, सी बी का मतलब है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, 1B का मतलब है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, 1D का मतलब है फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इसके बाद डार्क फ्रिंज आ गई, फिर ब्राइट आ गई, फिर डार्क, फिर राइट पे भी और लेफ्ट। एक ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई डेल्टा वाई और एक डार्क फ्रिंज की चौड़ाई भी डेल्टा वाई। तो डार्क फ्रिंज कहाँ है, डार्क फ्रिंज ये, ठीक है। अब ये बता क्या रहा है, देखिए ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, ये इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी इस हिस्से में स्क्रीन में बिल्कुल रोशनी होगी। जैसे जैसे यहाँ से आगे जाएंगे ये रोशनी कम हो रही है, और जब इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मुकम्मल तारीकी हो जाएगी। फिर जैसे जैसे मज़ीद आगे जाएंगे रोशनी दोबारा बढ़ रही है। तो पहली रोशन धारी, बेसिकली ये तो सेंटर वाली है, लेकिन इसकी चौड़ाई क्या है, डेल्टा वाई। इसकी चौड़ाई भी अगली वाली रोशन वाली की क्या है, डेल्टा वाई, इसकी भी डेल्टा वाई। अगर आप देखें तो इस रोशन और इस रोशन के दरमियान तारीख है, इस रोशन के दरमियान भी तारीख है। तो अगर हमें ये कहा जाए कि 4 फ्रिंजेस ने या 8 फ्रिंजेस ने कोई जगह घेरी हुई है, तो हम सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस लेंगे, हमें डार्क लेने की ज़रूरत, क्योंकि डार्क तो उसके अंदर ही आ जाती है। डार्क ब्राइट के जैसे भी हम अगले न्यूमेरिकल करेंगे उसमें उसने कहा था ना 8 फ्रिंजेस ने इतनी जगह घेरी हुई है, तो 8 फ्रिंजेस ने इतनी जगह घेरी हुई है। अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो हम कहेंगे 8 डेल्टा वाई, और अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम कहेंगे m 8 हो गया। m ये उसकी पोजीशन हो गई ना, फिर सेंटर से y उसकी क्या है, पोजीशन है। तो इस फॉर्मूले से करेंगे तो m 8 हो जाएगा। वो फिर उसका डिस्टेंस होगा कि 8वीं कितनी दूर है, और उस डिस्टेंस में होंगी भी 8। समझ रहे हैं, ये चौथी कितनी दूर है, तो चौथी जितनी दूर है इसके दरमियान 4 आ भी गई ना, तो चौथी कितनी दूर है, इस फॉर्मूले से करना है तो m 4 पुट करके कर लो, और इस फॉर्मूले से करना है तो वो 4 डेल्टा, आंसर दोनों से क्या होगा, सेम आएगा। अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, ये उतार लो। बुक की प्रॉब्लम नंबर 3, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 स्लिट्स 0.25 मिलीमीटर अपार्ट। स्लिट्स के दरमियान का फासला d, मिलीमीटर को मीटर बना दिया, 10 की पावर -3। On a screen 150 millimeter from the slits,
स्क्रीन 150 मिलीमीटर है तो स्क्रीन को किससे ज़ाहिर किया, एल से। अगेन मिली की जगह 10⁻³ लगा दिया। आगे कहता है इफ 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई 2.62 मिलीमीटर, 8 फ्रिंजेस का मतलब हो गया 8 डेल्टा वाई 2.62 मिलीमीटर, 8 इधर आके डिवाइड हो गया, मिली के लिए दोबारा 10⁻³ लगाया, इसका ये आंसर आ गया। करना क्या है भाई, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाया जो पिछले अभी क्वेश्चन में लगाया, डेल्टा वाई बराबर है लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा निकालने के लिए डी मल्टीप्लाई हो गया, एल डिवाइड हो गया, वैल्यूज पुट कर दी, ये दोनों कैंसिल हो गए, कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है। अगर इस मेथड से करना है, डी वही है एल वही है, जो इसने कहा 8 फ्रिंजेस, ये आपका एम हो जाएगा, एम क्या हो गया 8। अब 8 फ्रिंजेस कितनी दूर है, अगर 2.62 मिलीमीटर जगह ले रही है तो इसके मतलब वो उतनी दूर है, इसको आप कह दोगे डिस्टेंस वाई एम। अगेन मिली को मीटर बना लिया। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ब्राइट फ्रिंजेस वाला, वाई एम बराबर है एम लैम्डा एल अपॉन डी। लैम्डा निकालना अपनी जगह पे, डी मल्टीप्लाई हो गया, एम और एल डिवाइड हो गया, वैल्यूज पुट कर दी, वाई एम की जगह ये आ गया, डी की वही वैल्यू 4 और एल की वैल्यू। अगेन ये दोनों कैंसिल हो गए, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आंसर वही आएगा। आंसर दोनों मेथड से क्या होगा, आपको जो आसान लगता है उससे करें, ठीक है। बता रहे अब सेम इस तरह मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन है, क्या है नंबर उसका 2- नहीं, मॉडल पेपर का क्या था 2-6 होगा, पहला तो MCQs है ना, वो ज़रा ट्राई करो खुद आंसर। अच्छा भाई ये M है ना, M कितने, ये गड़बड़ हो गई है लिखने में, 8 है, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लो, ये आंसर आएगा। अभी ये मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 2 पार्ट 6। Two coherent sources are placed 1.8 centimeter apart. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने कहा था ये 2 स्लिट्स हैं, यहाँ से लाइट निकल के स्क्रीन पे पड़ती है, इनके दरमियान का डिस्टेंस था d। तो चाहे वो आपसे कहे 2 स्लिट्स हैं या 2 सोर्सेज हैं, तो ये स्लिट सोर्स का ही काम कर रही है ना। अभी उसने सोर्स का वर्ड यूज़ किया तो ये वही स्लिट सेपरेशन, ये क्या है d, ठीक है। तो इसको हमने d ले लिया 1.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अभी मैंने समझाया था, मीटर बनाने के लिए क्या किया, 10⁻² लगा दिया। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे। स्क्रीन कितनी दूर है 80 से, तो L हो गया, ये -2 लगा दिया सेंटी की जगह। अब क्या कह रहा है, द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.08 सेंटीमीटर। चौथी फ्रिंज 1.08 सेंटीमीटर है, तो चौथी फ्रिंज 1.8 सेंटीमीटर का मतलब है इसमें 4 फ्रिंजेस होंगी, तो हमने 4 डेल्टा वाई ले लिया, सही है। सेंटी की जगह -2, 4 डिवाइड हो गया, डेल्टा वाई की ये वैल्यू आ गई, वही कैलकुलेशन है, वही पिछला न्यूमेरिकल है, सही है। यहाँ क्या फ़र्क आ गया सेकेंड मेथड में, M4 हो गया, और ये 4 डेल्टा वाई की जगह क्या हो गया YM। अगेन वही न्यूमेरिकल है, वैल्यूज़ क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अब ये जो एक 2012 का क्वेश्चन है वो भी आप दोनों मेथड से कर लें, होमवर्क के तौर पे आप खुद कर सकते हैं। 2-5